हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ व्हाइल। इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो चाहे इंग्लिश ग्रामर की, व्हाइल एक जबरदस्त यूज है। व्हाइल की वजह तो कई सारी हिंदी निकलती हैं, लेकिन मैं आज इंपॉर्टेंट यूजेस को लेके चल रहा हूँ। व्हाइल की हिंदी होती है उस अवधि में, या व्हाइल की हिंदी निकल सकती है जबकि। यह बड़ा कॉमन है, जबकि तो शायद सभी लोग जानते हैं। व्हाइल की अगली जो हिंदी निकल सकती है वो है करते करते, अर्थात कोई काम को करते करते, जाते जाते, खाते खाते। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, या रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अर्थात जब एक शब्द, एक वर्ब दो बार रिपीट हो, करते करते, जाते जाते, हंसते हंसते, तो हम यूज करेंगे व्हाइल का। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। पहले देखते हैं व्हाइल उस अवधि में। एग्जाम्पल है आई फिनिश्ड द नोवेल व्हाइल शी वॉज कुकिंग। अर्थात मैंने अपना नोवेल जो था, जो उपन्यास था, वो कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ लिया, जबकि वह खाना पका रही थी। तो उस अवधि में जब खाना पक रहा था, उसी अवधि में मैंने नोवेल को पूरा पढ़ लिया या कंप्लीट कर लिया। दूसरा यूज ऑफ व्हाइल मीन्स जबकि। आई लाइक टी व्हाइल माई फ्रेंड लाइक्स कॉफ़ी। मुझे चाय पसंद है जबकि मेरे मित्र को कॉफ़ी। नेक्स्ट है ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग, मीन्स वह चलते चलते गिर गया। देखिए यहाँ करते करते मतलब कोई काम करते करते, तो यहाँ पर है चलते चलते। तो अब डिटेल में ऐसे एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं ताकि आपको वाइल का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। मिक्स्ड एग्जाम्पल हैं। देखिए, कल कमरा साफ करते हुए मुझे 2000 रुपए का एक नोट मिला। इंग्लिश बनेगी आई फाउंड अ 2000 रुपी नोट वाइल क्लीनिंग द रूम। यहाँ गौर कीजिए, मैंने लिखा है 2000 रुपी नोट, रुपीज नहीं, यहाँ रुपी में एस नहीं लगेगा। ये ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत हो जाएगा यदि आप एस लगा देंगे। तो 2000 रुपी नोट, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे कोई भी नोट हो, रुपी नोट ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह बोलते बोलते अचानक चुप हो गया। ही बिकेम साइलेंट वाइल स्पीकिंग। अब पास्ट के सेंटेंस है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ही बिकेम वर्ब सेकेंड, जो भी सेंटेंस हो, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, उसी के अनुसार हम लोग वर्ब लगा देंगे। तो ही बिकेम साइलेंट व्हाइल स्पीकिंग। लेकिन याद रखना, व्हाइल के बाद हमेशा वर्ब यदि आएगी तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। नेक्स्ट है वह मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। तो वह मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था, एक साथ दो काम हो रहे हैं। तो व्हाइल का ये सेंस ये भी होता है कि एक साथ दो काम हो रहे हैं। ही वॉज टॉकिंग टू मी वाइल लुकिंग एट यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, कल मैं यह किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। आई स्लेप्ट वाइल रीडिंग दिस बुक यस्टरडे। अगला है तुम्हें खेलते खेलते नहीं खाना चाहिए। तो यू शुड नॉट ईट वाइल प्लेइंग। आप चाहे तो शुड की जगह मस्ट लगा दीजिए। चाहिए की इंग्लिश शुड भी होती है और मस्ट भी होती है। नेक्स्ट है क्या वह नाचते नाचते बात करेगा। इंटेरोगेटिव है, फ्यूचर का, तो लगा दीजिए विल ही टॉक वाइल डांसिंग। विल ही टॉक वाइल डांसिंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम पानी पीते पीते दौड़ सकते हो। सकते हो का मतलब क्षमता जानना चाहता है। कैन यू रन वाइल ड्रिंकिंग वाटर। यदि आपको कैन का यूज अच्छे से समझना है तो मैंने वीडियो बना दी हुई है, आप जाके कैन का यूज देख सकते हैं। कैन का कई प्रकार से मैंने उसमें यूज बताया हुआ है, आपको जरूर देखनी चाहिए यूज ऑफ कैन। वेल नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बाइक चलाते वक्त वह फोन पर बात करता है। अर्थात बाइक चलाते चलाते वह फोन पर बात करता है। ही टॉक्स ऑन फोन वाइल राइडिंग बाइक। अगला है तुम टीवी देखते देखते होमवर्क मत करो। ये इंपेरेटिव का एग्जाम्पल है, आज्ञा सूचक वाक्य है। तो डोंट डू योर होमवर्क वाइल के बाद वर्ब आईएनजी, वाइल वॉचिंग टीवी। डोंट डू योर होमवर्क वाइल वॉचिंग टीवी। तुम टीवी देखते देखते सो जाते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यू स्लीप व्हाइल वॉचिंग टीवी। व्हाइल के बाद आईएनजी आएगी, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का चाहे पास्ट हो, व्हाइल के बाद वर्ब आईएनजी ही आनी है यदि वर्ब आई है तो। और यदि वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है वो लगा दीजिए, कोई नाउन भी हो सकता है। वेल अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, सक्षम सो रहा है जबकि अग्रांश पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए जबकि का यूज किया गया है तो भी वाइल आएगा। सक्षम इज स्लीपिंग वाइल अग्रांश इज स्टडिंग।
नेक्स्ट है, मैं गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कंप्यूटर कोर्स करूंगा। आई विल कंप्लीट माई कंप्यूटर कोर्स ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ व्हाइल क्यों नहीं, ड्यूरिंग क्यों लगाया हुआ है? तो याद रखिए, ड्यूरिंग आता है जब नाउन दी गई हो, जैसे ड्यूरिंग समर वेकेशन। यहाँ अगर कोई वर्ब होती, जैसे कि आप अभी तक पढ़ रहे हैं, वर्ब होती अगर, तो व्हाइल का यूज़ होता है। तो के दौरान के लिए वैसे व्हाइल या ड्यूरिंग दोनों का यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि यदि कोई वर्ब दी गई है, जैसे वह खाने के दौरान हंस रहा था या वह दौड़ने के दौरान खाना खा रहा था, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आपको वर्ब मिली है, तो वर्ब आई है तो व्हाइल के बाद आईएनजी आएगी। और यदि कोई वर्ब नहीं है, जैसे एग्ज़ाम के दौरान, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, तो हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे ड्यूरिंग का, वहाँ व्हाइल नहीं आएगा। व्हाइल कब आएगा? जब वर्ब दी गई हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको व्हाइल और ड्यूरिंग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब उस सेंटेंस पर आते हैं जो बहुत अधिक कन्फ्यूजिंग है, और कह सकते हैं कि भाई यदि आपसे कोई पूछे कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, या चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, ये सेंटेंस तो मुझसे बहुत बार पूछा गया है जब मैं स्पीकिंग सीख रहा था या मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहा था, तो उसको बनाने में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती थी। तो आज मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आ गया हूँ। देखते हैं, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा? लर्न लाफिंग व्हाइल यू आर वीपिंग। यू कहाँ से आया? क्योंकि इंपरेटिव है, तो यू मीन्स आप। इंपरेटिव में होता है ना, सब्जेक्ट यू होता है। तो लर्न लाफिंग व्हाइल यू आर वीपिंग, लर्न वीपिंग व्हाइल यू आर लाफिंग। तो रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते रोना। अब आता है वर्ल्ड फेमस सेंटेंस, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। इंग्लिश बनेगी द पेनी स्क्रैच्ड व्हाइल स्क्रैचिंग। पेनी एक विदेशी मुद्रा है, अपने यहाँ आप लोग चवन्नी भी बोल सकते हैं, द चवन्नी ऐसे भी बोला जा सकता है। तो द पेनी स्क्रैच्ड व्हाइल स्क्रैचिंग या द पेनी रब्ड व्हाइल रबिंग। तो आपको आ गया होगा समझ में। व्हाइल का यूज, व्हाइल के बाद वर्ब आईएनजी आएगी। यदि व्हाइल के बाद आईएनजी नहीं आ रही है तो डेफिनेट सी बात है कि व्हाइल के बाद वर्ब नहीं आई होगी, है ना। आप मेरी वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच अगेन।